दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में एक नए टॉपिक को लेकर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत के 75 रामसर स्थल के बारे में। ठीक है, तो हाल फिलहाल में दोस्तों वर्ष 2022 के दौरान किस किस स्थल को रामसर स्थल घोषित किया गया, वो कहां पर है, उसका लोकेशन क्या है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, ये रामसर स्थल होता क्या है, कौन सा संगठन है, भारत कब इसमें आया, इस तरह के तमाम सवाल जो आपके दिमाग में हैं, उन सभी सवालों का जवाब मैं आज आप सभी को दूंगा इस सेशन में। और आज हमारा दोस्तों 13वां दिन है, तो जिन लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट दोस्तों मेंटेन है, उस प्लेलिस्ट में आकर के आप पीछे के वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के श्रृंखला को। बहुत जबरदस्त श्रृंखला है और आपको महसूस भी हो रहा होगा। याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों किताबें भी आ चुकी हैं, जैसे आपकी अपनी हिंदी की किताब, आप इसे परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, या ऑफलाइन बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरे 5000 सवाल दोस्तों इस किताब में दिए गए हैं। इसी तरह से आरओ परीक्षा के लिए किताबें हैं। बहुत जल्द दोस्तों हम करंट अफेयर का स्मार्ट बुक्स भी लॉन्च करने वाले हैं, इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए और भी किताबें हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई हैं। चलिए सवालों का सिलसिला अब शुरू होता है और पढ़ते हैं सवालों को विस्तार से। अच्छा, आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव ये आजादी के 75 वर्ष हमने पूरा किया था, उसी खुशी में मनाया गया था। तो वहां भी 75 और यहां भी 75। याद रखेगा 75 रामसर स्थल अभी वर्तमान में हमारे देश में है। कुल कितने हो गए हैं, कितना हो गया दोस्तों, तो 75 रामसर स्थल हमारे देश में। आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आपको यह बताना जरूरी है कि सर रामसर स्थल होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आर्द्र भूमियां, वेटलैंड इसे कहते हैं दोस्तों। आर्द्र भूमियां जो होती हैं, ऐसे स्थान जो पूरी तरह से, जहां पर जल भी नहीं है, पूरी तरह से मिट्टी भी नहीं है, दलदली भूमि जो होती है दोस्तों, उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। उन आर्द्र भूमियों में तमाम प्रकार की जातियां प्रजातियां निवास करती हैं, इसीलिए उनका संरक्षण आवश्यक है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु सबसे पहले एक समझौता हुआ। ठीक है, कुछ देश उसमें शामिल हुए। वर्ष 1971 की बात कर रहे हैं दोस्तों। वर्ष 1971 में दोस्तों पहली बार रामसर भूमि हेतु या आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु पहली बार दोस्तों यहां पर समझौता किया जाता है। और यह समझौता हुआ कहां पर दोस्तों, तो यह समझौता हुआ ईरान देश में। ईरान में एक जगह था दोस्तों रामसर, ईरान में एक जगह है रामसर। उसी रामसर नामक स्थान पर दोस्तों यह सम्मेलन होता है। उसी रामसर नामक स्थान पर यह सम्मेलन होता है और तभी से इसका नाम क्या पड़ गया, रामसर सम्मेलन हो गया। ठीक है, रामसर सम्मेलन या रामसर आर्द्र भूमि इसका नाम दिया गया। 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पर तमाम देश मिल करके एक क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं। और इस समझौते से, अच्छा, एक समझौता होता है कि हम अपने अपने देश में आर्द्र भूमियों का संरक्षण करेंगे। हालांकि यह संरक्षण करने का काम, यह समझौता कब से प्रभावी हुआ है, तो याद रखेगा वर्ष 1975 से। वर्ष 1975 में दोस्तों यह समझौता क्या हो गया, प्रभावी हो गया, यानी सभी देशों ने अपने अपने देशों में जाके इसे लागू कर दिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत पहली बार रामसर संरक्षण हेतु दोस्तों कब शामिल हुआ है, तो याद रखेगा भारत बाद में जाकर दोस्तों 1982 में शामिल हुआ। कब, 1982 ईस्वी में भारत भी शामिल हो गया। और विश्व में वर्तमान में अगर देखा जाए दोस्तों तो 2400 से ज्यादा, कितना, याद रखेगा 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। और अक्टूबर 2022 तक में दोस्तों भारत में इस तरह रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 75 रामसर स्थल हो गए। याद रखेगा अभी भारत में, याद रखेगा वर्ष 2022 तक दोस्तों कितने रामसर स्थल हैं, तो याद रखेगा कुल 75 रामसर स्थल भारत में हैं। अक्टूबर 2022 तक का क्या, मैं आपको यहां पर दिसंबर 2022 तक का डेटा दे रहा हूं आपको। दिसंबर 2022 तक में कोई भी नया रामसर स्थल नहीं बना हुआ है। अब तक दोस्तों इतने रामसर स्थल आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों 75वां रामसर स्थल के रूप में दोस्तों किसे जोड़ा गया है, 75वें नंबर पर दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेगा ये जम्मू कश्मीर में है। 75वां रामसर स्थल जो जोड़ा गया ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। नाम भी देखिए आपसे परीक्षा में पूछा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है सालबुर्ग आर्द्र भूमि। क्या नाम है, सालबुग। याद रहेगा क्या, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन आप याद रखिएगा इसका नाम है सालबुग
आर्द्र भूमि। जी हां दोस्तों, सालबुग आर्द्र भूमि, याद रखिएगा ये इसका नाम है। ये देश का 75वां रामसर स्थल है। ठीक है, मैं आपको और भी विस्तार से पढ़ाने वाला हूं, घबराइए मत। अभी मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना समझ जाओ। क्या क्या मैंने बोला, 1971 में पहली बार समझौता हुआ, 75 में प्रभावी हुआ, 82 में भारत की एंट्री हुई। अब तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है, 75वां जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है सालबुग। ठीक है, क्या नाम है, सालबुग आर्द्र भूमि। इतनी बातें हो गई। आइए अब हम दोस्तों विस्तार से देखेंगे एक एक आर्द्र भूमियों के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों वर्ष 2022 की, तो याद रखेगा वर्ष 2022 में रामसर स्थलों को, कितने रामसर स्थलों को जोड़ा गया, तो आप यहां पे नंबरिंग करते चलिए और इसी के साथ हम जोड़ते भी चलेंगे और बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को दोस्तों जोड़ा गया और इसको इस साल में सबसे पहले जोड़ा गया। सबसे पहले रामसर स्थल दोस्तों याद रखेगा फरवरी 2022 में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों है कहां पर, यह है संत कबीर नगर में। कहां पर है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, कहां पर है, संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले दोस्तों इसे जोड़ा गया। हमारे लिए दोस्तों एकदम परफेक्ट लोकेशन ना भी पता हो तो कोई बात नहीं है, राज्य के बारे में आपको जानना होगा। इसी तरह से खिजड़िया, देखिए खिजड़िया को तमाम जगह पे खिजादिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, खिजादिया। तो घबराइएगा मत दोस्तों, खिजादिया या खिजड़िया एक ही बात है। इसको भी दोस्तों जब बखीरा को जोड़ा गया सेम टाइम दोस्तों इसको भी सरकार ने अधिसूचित किया था। और लेकिन ये वाला लोकेशन कहां है दोस्तों, ये गुजरात राज्य में। कहां पर है, ये जो खिजादिया है ये आपके गुजरात में। ठीक है, और याद रखिएगा फिर आगे आ जाते हैं। इसी तरह कुनथनकुलम, जी हां दोस्तों, कुनथनकुलम पक्षी अभयारण्य। ये कुनथनकुलम पक्षी अभयारण्य कहां पर दोस्तों, याद रखेगा ये आया दोस्तों आकर के अगस्त महीने में जुड़ा। याद रखेगा ये अगस्त 2022 में दोस्तों इस कुंथम को जोड़ा गया। याद रखेगा अगस्त में आके जुड़ा है। ठीक है, और ये तमिलनाडु में है। कहां पर दोस्तों, ये आपके तमिलनाडु में है, इसको याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से पीचवरम मैग्रो वन, जी हां दोस्तों, पीचवरम मैग्रो वन, ये भी कहां पर दोस्तों, इसको भी अगस्त में लाके जोड़ा गया। थोड़ा सा डेटा दोस्तों यहां पर आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कहां पर दोस्तों, ये पीचवरम भी आपके तमिलनाडु में ही है। इन दोनों स्थानों को दोस्तों सिलेक्ट किया गया था अगस्त महीने में जब इनको जोड़ा गया। अब सवाल देखिए परीक्षा में कैसे बनता है, सवाल इस प्रकार बनता है कि भाई बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। खिजादिया कहां पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुथनकुलम कहां पर है, नाम से लग रहा दोस्तों तमिलनाडु में होगा, साउथ में होगा। पीचवरम मैग्रोवन कहां पर है, ये भी साउथ में तमिलनाडु में है। इस तरह से आपके सवाल बनते हैं। इसी तरह देखिए चौथा के बाद 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर और 8वां नंबर। ठीक है, याद रखिएगा पाला आर्द्र भूमि। ये पाला आर्द्र भूमि को दोस्तों कब अधिसूचित किया गया, जरा इसको देख लीजिए। तो दोस्तों ये जुलाई महीने में इसको अधिसूचित किया गया। कब किया गया दोस्तों, इसको जुलाई में किया गया, जुलाई 2022 में। ठीक है, जुलाई 2022 में। पाला नाम भी देखिए ऐसा पाला वेटलैंड के नाम से दोस्तों फेमस है। और ये कहां पर दोस्तों, ये आपके मिजोरम राज्य में। कहां पर है दोस्तों, पाला वेटलैंड कहां पर है, याद रखिएगा ये आपके मिजोरम राज्य में। इसी तरह से करीकिली, क्या लिखा है, करीकिली पक्षी अभयारण्य। जी हां दोस्तों, करीकिली पक्षी अभयारण्य, याद रखिएगा ये कहां पर है, ये पक्षी अभयारण्य भी दोस्तों ये जुलाई में इसको जोड़ा गया था। और ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है किरीकिली। क्या नाम है, किरीकिली पक्षी अभयारण्य। सवाल देखिए ऐसे ही बनेगा अलग अलग। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट दोस्तों, ये कहां पर है, याद रखेगा इसे भी दोस्तों जुलाई महीने में ही जोड़ा गया, जुलाई में ही इसको जोड़ा गया। और ये कहां पर दोस्तों, यह भी आपके तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में देखिए इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फटाफट तमिलनाडु में ढेर सारे जो है स्थल जोड़े गए हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो याद रखेगा सबसे ज्यादा जो स्थल है दोस्तों वो कहां पर है, वो तमिलनाडु में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां कहां पर दोस्तों, तो तमिलनाडु में। कितनी, याद रखिएगा 14 आर्द्र भूमियां हैं अकेले तमिलनाडु में। याद रखिए इसीलिए तमिलनाडु दोस्तों फर्स्ट नंबर पे। सेकंड की बात करेंगे दोस्तों तो सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है जहां पर 10 आर्द्र भूमियां हैं। कितनी आर्द्र भूमियां, 10 आर्द्र भूमियां हैं। ये साक्ष्य सागर का नाम सुना होगा, बड़ा फेमस है दोस्तों। इसको भी दोस्तों जुलाई महीने में ही जोड़ा गया है, जुलाई 2022 में ही जोड़ा गया। और ये साक्ष्य सागर कहां पर दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में। साक्ष्य सागर कहां पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे भी याद रखेगा, इसको भी जुलाई महीने में जोड़ा गया। तो सवाल याद रखेगा, फिर से एक बार रीड कर लीजिएगा। पाला कहां पर दोस्तों, पाला आर्द्र भूमि, याद रखेगा ये आपके मिजोरम राज्य में स्थित है। पाला जुलाई में इसको जोड़ा गया है।
किरी पक्षी अभयारण्य, यह भी जुलाई में जोड़ा गया, तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई दोस्तों, ये एक फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, ये भी आपका तमिलनाडु में है। और साख्य सागर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये आप याद रखिएगा, टोटल 8 हो गया। चलिए 9वां नंबर याद रखें दोस्तों, अभी हम 2022 वाला ही देख रहे हैं, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। 9वें नंबर पे याद रखेगा उदयमार्थपुरम। अब देखिए जितना पुरम होता है, कुरम होता है, कुलम होता है, ये दक्षिण भारतीय वाले नाम है। फिर से एक बार कंफर्म हो गया दोस्तों कि ये दक्षिण भारत में है और यह भी आपके तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, बस इसका टाइम थोड़ा सा अलग है। याद रखेगा ये अगस्त में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया दोस्तों? यह अगस्त 2022 में जोड़ा गया। इसी तरह से कंजीकुलम दोस्तों, कांजीरकुलम जो है, ये कांजीरकुलम को भी दोस्तों अगस्त में ही जोड़ा गया है। और कांजीरकुलम भी कहां है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है कांजीरकुलम। जी हां दोस्तों, कांजीरकुलम, तो इसको भी याद रखेगा। इसी तरह से लिखा है तंपारा झील। क्या है? तंपारा झील। सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, कोई जल्दीबाजी नहीं दोस्तों, आराम आराम से पढ़िए। तंपारा झील दोस्तों कहां पर है? ये आपके उड़ीसा राज्य में। कहां पर दोस्तों? याद रखिएगा, तंपारा ये आपके उड़ीसा राज्य में है। और इसे कब जोड़ा गया दोस्तों? तो इसको अगस्त में जोड़ा गया था, इसको भी अगस्त में ही जोड़ा गया है। ठीक है, सब डेटा एक साथ रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो 2022 अगस्त में जोड़ा गया। इसी तरह एक यशवंत सागर है। क्या है? साख्य सागर कहां था? साख्य सागर मध्य प्रदेश था। और यशवंत सागर याद रखेगा, इसको भी अगस्त 2022 में जोड़ा गया। और यह कहां पर दोस्तों? यह भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। साख्य सागर और याद रखेगा यशवंत सागर, ये दोनों कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो इसके पहले हमने पढ़ा था साख्य सागर के बारे में, साख्य सागर के बारे में, उसको भी याद रखेगा। ठीक है, वो भी आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए। अगला, अच्छा कितना नंबर पहुंचे थे हम लोग पहुंचे थे 12 नंबर। ठीक है, आइए 13 नंबर करिए, 14 नंबर करिए, 15 नंबर करिए, 16 नंबर करिए। मतलब इतना जगह दोस्तों इस बार जोड़ा गया, अधिसूचित किया गया वर्षा 2022 में कि क्या ही कहा जाए आपसे। ठीक है, इनकी संख्या पहले 49 थी, 49 से बढ़ करके डायरेक्ट कहां आ गई दोस्तों? 75 पे आ गई। तो आप कल्पना करिए कितना जोड़ दिएगा, 26 स्थल तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा। ठीक है, आइए फिलहाल देखते हैं वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। वेम्बनूर वेटलैंड का वेम्बनार कहां पड़ता है दोस्तों? ये भी आपके तमिलनाडु में ही स्थित है। और ये अगस्त में इसको भी जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों? अगस्त 2022 में इसको भी जोड़ा गया है। यह भी कहां पर है दोस्तों? यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। इसी तरह से चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य दोस्तों, इसको भी अगस्त में अधिसूचित किया गया। अगस्त 2022 में अधिसूचित किया गया। और यह भी कहां है दोस्तों? तमिलनाडु में। आप कहेंगे सर क्या बात है, आज तो तमिलनाडु ही लगातार दोस्तों हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। अरे है तो पढ़ रहे हैं भाई। अंसुपा झील कहां पर है? ध्यान से सोचिए, अंसुपा झील और नंदा झील। मुझे लगता है नंदा झील के बारे में ज्यादातर बच्चों को पता होगा। जल्दी से बताइए, सोचिए, दिमाग में जोर डालिए और नंबर बताइए। ठीक है, अंसुपा झील दोस्तों ये आपके उड़ीसा में है, ये आपके उड़ीसा में है। जबकि ये नंदा झील, बहुत सारे बच्चे यहां गलत करेंगे, आएगा बताएंगे उत्तराखंड में, नंदा देवी पर्वत वगैरह सोच के बता सकते हैं, लेकिन ये गलत जवाब है। याद रखेगा, ये नंदा झील आपके गोवा में पड़ता है। कहां पड़ता है? नंदा झील कहां पर है दोस्तों? नंदा झील ये गोवा में स्थित है, ये आपके उत्तराखंड में स्थित नहीं है, इसको समझिएगा। ठीक है, तो हमने हो गए, तो टोटल हमने पढ़ लिया कितना? 16 स्थल के बारे में पढ़ लिया। समझ गए ना? याद रखिए, लोकेशन पूछेगा आपसे। नंदा झील क्या बताएंगे? नंदा झील कहां पर है? ये गोवा में है। साख्य सागर कहां बताएंगे? साख्य सागर मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर कहां बताएंगे? मध्य प्रदेश में बताइएगा। सब याद रखिए एक एक करके। ठीक है, खिजादिया कहां पर है? गुजरात में है। खिजादिया कहां पर है? गुजरात में। बखीरा कहां पर है? वो आपके उत्तर प्रदेश में, संत कबीर नगर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए 16 हो गया। 16 के बाद और आइए जोड़िए, 16 के बाद आइए 17 नंबर करते हैं, 18 नंबर करते हैं, 19 नंबर करते हैं और 20 नंबर करते हैं। ठीक है, लिख रहा है वेलोड पक्षी अभयारण्य। बताइए जल्दी से, वेलोड पक्षी अभयारण्य को दोस्तों कब जोड़ा गया? तो आ जाइए, ये भी आपके अगस्त महीने में ही अधिसूचित है। जबरदस्त, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, मोदी जी ठान लिए थे कि बस मुझे जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है, तो याद रखेगा अगस्त 2022 में तमिलनाडु में दोस्तों वेलोड पक्षी अभयारण्य जो है उसे भी रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, याद रखेगा, इसे भी अगस्त 2022 में इसे भी जो है घोषित किया गया। और ये वेटलैंड भी कहां है दोस्तों? ये वेटलैंड भी आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसी तरह से हीराकुंड जलाशय कहां पर है? हीराकुंड, सर हीराकुंड नदी बांध परियोजना, सर ये तो उड़ीसा में है, महानदी वाला, वही वाला पूछ रहा है क्या? हाँ वही है, हीराकुंड जलाशय। याद रखेगा, इसे भी दोस्तों अगस्त में जोड़ा
जोड़ा गया, अगस्त 2022 में जोड़ा गया। ये कहां पर है? ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। जी हां दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य, इसको भी दोस्तों अगस्त में जोड़ा गया, लेकिन ये आपके तमिलनाडु में नहीं है, ये आपके कर्नाटक राज्य में। कहां पर है दोस्तों? रंगनाथितु कहां पर है? ये कर्नाटक राज्य में। देखिए लोकेशन आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, क्या पूछ सकता है? लोकेशन, किसका लोकेशन कहां पर है, यही आपको ध्यान देना है। ये जितने भी नए नए पक्षी अभयारण्य हैं, या जितने वेटलैंड है, या जितने रिजर्व फॉरेस्ट हैं, जिनको आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, जिसको वेटलैंड सूची में डाला गया है, वो चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 49 के पहले 47 थे, 47 के पहले 45 थे, 42 थे, बढ़ते बढ़ते यहां तक आए तो 49 नंबर से लेकर दोस्तों हम आ गए सीधा 75 पे। ठीक है, 75 पे आए इस साल के दौरान, तो 20 हो गया आपके यहां, 20 पढ़ लिया आपने। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़ने पहले थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स कर लेते हैं। याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से तमाम विषय के इंडिविजुअल बैच चलाए जा रहे हैं। इंडिविजुअल बैच की खासियत क्या दोस्तों? हम यहां 0 to क्या करते हैं? हाई लेवल पढ़ते हैं दोस्तों, यानी शून्य से शिखर तक की पढ़ाई होती। एक बार दोस्तों आप बैच ज्वाइन करके देखो, फिर दोबारा किसी भी परीक्षा के लिए आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इसी तरह से अलग अलग विषय के लिए भी यहां पर बैचेस चल रहे हैं, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, वहां पर हुआ था 20 नंबर, अब पढ़ते हैं दोस्तों 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर और 24 नंबर। आइए देखते हैं, लिख रहा है वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य। दोस्तों यह भी एक अच्छा, देखिए आप देख रहे होंगे ज्यादातर पक्षी अभयारण्य को ही सर रामसर स्थल क्यों बनाते हैं? देखिए पक्षी क्या करते हैं, जाकर के जो ऐसे गीले वाले स्थान होते हैं वहां बैठते हैं। आप ऐसे वेटलैंड में जहां जहां वेटलैंड होगा, जहां जहां पक्षी अभयारण्य होगा, आप देखिएगा उन सभी जगह पे जाकर पक्षी बैठते हैं, क्योंकि ऐसा स्थल होता है जो दलदल होता है, तो पक्षियों का वेट बहुत कम होता है, वो दलदल में डूबेंगे थोड़े, तो आदमी जाएगा तब ना दलदल में गायब हो जाएगा। लेकिन वहां पर ऐसे वेटलैंड होते हैं जहां पर पक्षी जो है उनके लिए चारा वगैरह बहुत आसान होता है, इसलिए ज्यादातर पक्षी अभयारण्य जो है उनको वेटलैंड की सूची में डाला गया है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य जो है ये अगस्त 2022 में दोस्तों इसको भी अधिसूचित किया गया, और यह भी कहां है दोस्तों? याद रखेगा, वेदांतंगल ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, वुडुवुर पक्षी अभयारण्य दोस्तों कहां पर? वुडुवुर पक्षी अभयारण्य, तो याद रखेगा इसको भी दोस्तों अगस्त 2022 में ही जोड़ा गया, और वुडुवुर पक्षी अभयारण्य भी आपके तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु पे तो दोस्तों नंबर ही नंबर आ जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, सिरपुर वेटलैंड। जी हां दोस्तों, सिरपुर वेटलैंड कहां है? पीछे दोस्तों हमने साख्य सागर पढ़ा था, हमने यशवंत सागर पढ़ा, ये सब कहां था दोस्तों? ये सब एमपी में था। ठीक है, और वही इसका जवाब है, याद रखेगा मध्य प्रदेश में दोस्तों, मध्य प्रदेश में याद रखेगा इसे, यह भी स्थित है, सिरपुर नाम इसका। क्या नाम है इसका? नाम है सिरपुर वेटलैंड, ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। पीछे हमने साख्य सागर पढ़ा, पीछे हमने यशवंत सागर पढ़ा, ये भी वहीं पर है। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, दोस्तों ये कंजर्वेशन रिजर्व जो है इसको भी दोस्तों अगस्त में जोड़ा गया है, अगस्त 2022 में इसको भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और ये कहां पर दोस्तों? ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां है ये? जम्मू कश्मीर में स्थित है, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2022 का डेटा अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। हम आ गए हैं कहां तक दोस्तों? हम आ गए 24 नंबर तक। आगे बढ़िए दोस्तों, 24 के बाद ये देखिए 25वां नंबर है, ये आपका 26वां नंबर है, ये आपका 27वां नंबर है, और ये आपका 28वां नंबर है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। जी हां दोस्तों, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों ये कहां पर है? तो ये भी आपका जो है अगस्त 2022 में इसको भी जोड़ा गया है, और ये आपका कहां है दोस्तों? ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर दोस्तों? ये मन्नार की खाड़ी, आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी के ऊपर दोस्तों देखेंगे तो याद रखेगा, अच्छा ये मन्नार की खाड़ी जो दोस्तों कहां पर है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी के ठीक ऊपर दोस्तों पाक की खाड़ी है। क्या है? ऊपर पाकी खाड़ी है, नीचे मन्नार की, जो एडम ब्रिज है जिसे हम राम सेतु कहते हैं, उसके ऊपर की तरफ पाकी खाड़ी है, नीचे की तरफ मन्नार की खाड़ी है। याद रखेगा, परीक्षा में पूछा जाता है। सतकोसिया गार्ज, जी हां दोस्तों, सतकोसिया गार्ज को भी दोस्तों अगस्त 2022 में ही दोस्तों जोड़ा गया, और सतकोसिया गार्ज कहां पर है? ये आपके उड़ीसा में। इसी तरह अभी हमने पीछे पढ़ा था महानदी के बारे में। ठीक है, महानदी के बारे में पढ़ा था, महानदी जलाशय, ये महानदी जलाशय नहीं, हीराकुंड जलाशय। हीराकुंड जलाशय कहां पर है? जिसको भी वेटलैंड में शामिल किया गया है, वो भी आपके उड़ीसा राज्य में स्थित था, तो उसे भी याद रखेगा। ठाणे क्रिक,
ठाणे क्रीक दोस्तों, थाना कहां पर है? थाना दोस्तों भारत के सबसे बड़े जिलों में से आता है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अब थाने को दो जिला में बांट दिया गया, वरना थाने जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या था। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भारत का जिला कौन सा था? थाने था। ठीक है, तो ठाणे क्रीक दोस्तों याद रखेगा, ये आपके अगस्त 2022 में इसको भी जोड़ा गया है। और थाना कहां है दोस्तों? ये आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, याद रखेगा, यहां महाराष्ट्र आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लिख रहा है सालबुग, सालबुग वेटलैंड दोस्तों ये 75वें नंबर का वेटलैंड था, आपको पता होगा, अंतिम में जो जोड़ा गया था। इसको भी दोस्तों अगस्त महीने में ही जोड़ा गया, अगस्त 2022 में, याद रखेगा। ये कहां पर दोस्तों? ये सालबुग आपके जम्मू कश्मीर में है। कहां पर दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि नहीं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, और याद रखें इस तरह से एक एक बातें आप ध्यान रखेगा, गलती मत कीजिएगा। आप सभी से निवेदन है, पढ़ लीजिए, रट लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे रहा हूं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात दोस्तों यहां पे और याद रखेगा कि तमिलनाडु, जो हम लगातार पढ़ते आ जा रहे हैं दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया कि तमिलनाडु में सर्वाधिक वेटलैंड है। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा वेटलैंड भारत में दोस्तों कहां पर बना हुआ है? तो तमिलनाडु राज्य में है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, 2022 तो हमने पढ़ लिया, और 2022 में हमने नंबरिंग भी कर दिया दोस्तों, टोटल 28। याद रखेगा 2022 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्ष 2022 में याद रखेगा टोटल 28, जी हां दोस्तों 28 नए वेटलैंड जोड़े गए। याद रखेगा 28 नए रामसर स्थल, नए रामसर स्थल को मान्यता मिली है। तो यह भी एक डेटा है, जैसे हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ दे कि बताइए वर्ष 2022 के अंतराल या दौरान भारत में कितने स्थानों पर रामसर स्थल घोषित हुए हैं? तो याद रखेगा टोटल 28। और एक काम की बात और बता दूं, इस 28 में से 13 कहां के हैं दोस्तों? तमिलनाडु के, जबकि तमिलनाडु के अंदर दोस्तों कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो याद रखेगा 14 पहुंच चुकी है। ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये सब अपडेटेड मैटर है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ी सी चर्चा हम वर्ष 2021 पे भी कर लेते हैं कि वर्ष 2021 में दोस्तों ये रामसर स्थल कितने थे? तो रामसर स्थल कुल 5 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया था वर्ष 2021 के दौरान। 2021 के दौरान 5, जैसे आपने देखा कि हैदरपुर वेटलैंड है, तो हैदरपुर वेटलैंड को दोस्तों जोड़ा गया था। ये हैदरपुर वेटलैंड है कहां पर? तो याद रखेगा यह उत्तर प्रदेश में है, हैदरपुर वेटलैंड। और याद रखेगा इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको पिछले साल दिसंबर में जोड़ा गया था। ठीक है, दिसंबर 2021 में दोस्तों इसे जोड़ा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला है दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। जी हां दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी दोस्तों वेटलैंड घोषित किया गया था, और इसको मई महीने में जोड़ा गया था। कहां पर? मई महीने में। अच्छा, ये सुल्तानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश वाला सुल्तानपुर नहीं है, ये हरियाणा वाला सुल्तानपुर है। कहां का है? ये हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा वाले सुल्तानपुर को दोस्तों वेटलैंड घोषित किया गया था। इसी तरह से भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, ये कहां पर दोस्तों? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी दोस्तों मई में ही जोड़ा गया था, मई 2021 में, याद रखेगा। और यह कहां पर स्थित है? यह आपके हरियाणा राज्य में स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे, भिंडावास को। ठीक है, इसी तरह से वाधवाना वेटलैंड, जैसे इस बार दोस्तों खिजादिया का नाम आपने पढ़ा, खिजादिया गुजरात में है, तो वाधवाना वेटलैंड याद रखेगा। यह वाधवाना वेटलैंड कहां पर स्थित है? यह भी गुजरात में स्थित है। और इसे कब जोड़ा गया? इसे अप्रैल में जोड़ा गया था, अप्रैल 2021 में इस वाधवाना वेटलैंड को जोड़ा गया था, जो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। इसी तरह से थोल झील वन्यजीव अभयारण्य जो है दोस्तों, इसको भी अप्रैल महीने में जोड़ा गया था, अप्रैल 2021 में इसे भी जोड़ा गया था। और ये कहां स्थित है दोस्तों? तो यह भी आपके गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखेगा, थोल झील। जी हां दोस्तों, ये 5 वेटलैंड ऐसे थे जिन्हें कब जोड़ा गया था दोस्तों? इन्हें वर्ष 2021 में जोड़ा गया था। तो वर्ष 2021 में याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 5 नए रामसर स्थल जुड़े। जी हां दोस्तों, 5 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। लेकिन अगर यही हम बात करें वर्ष 2022 की, तो वर्ष 2022 में कुल 28 रामसर स्थल की चर्चा हमने किया, और यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 28 बहुत बड़ा आंकड़ा है। शायद ही कभी ऐसा देखने को मिले कि किसी साल में 28 नए वेटलैंड घोषित किए गए हो। ठीक है, तो याद रखेगा, यह हो गया 5 यहां पर। आगे आइए दोस्तों, इसी तरह से जब हम चर्चा करेंगे दोस्तों वर्ष 2020 की, तो वर्ष 2020 में भी आप याद रखेगा, इस साल में भी नए रामसर स्थल कितने जोड़े गए? तो सिर्फ और सिर्फ 5 रामसर स्थल घोषित हुए हैं। नए रामसर स्थल कितने जोड़े गए? तो याद रखेगा सिर्फ 5 नए रामसर स्थल जोड़े गए, जिसमें पहला नाम क्या दोस्तों? आसन कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, कांवर ताल हो गया, लोनार झील हो गया, सुर सरोवर हो गया,
और सोकर आर्द्र भूमि परिसर। आपको दोस्तों केवल लोकेशन बताना है कि इनका लोकेशन कहां पर है, कौन सी वाला स्थान कहां पर है। जैसे आसन कंजर्वेशन की बात करें तो याद रखें दोस्तों, आसन कंजर्वेशन यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पर है, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है आसन, इसको याद रखेगा। इसी तरह से कांवर ताल कहां पर दोस्तों, कांवर ताल बहुत बड़ा क्षेत्र है और यह आपके बिहार राज्य में स्थित है, कांवर ताल याद रखेगा। इसी तरह से लोनार झील के बारे में शायद बच्चा जानता होगा, लोनार झील याद रखेगा, यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार कहां पर दोस्तों, यह महाराष्ट्र में स्थित है। सुर सरोवर अगर बात करेंगे सुर सरोवर की, तो सुर सरोवर दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुर सरोवर कहां पर है दोस्तों, याद रखेगा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अंतिम में जो शोकर की बात कर रहा है, सोकर की, ठीक है, जैसे पोंगोत्सव वगैरह का नाम सुना होगा, यह आपके लद्दाख में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, लद्दाख में स्थित है। तो दोस्तों ये वो 5 स्थल थे जिन्हें वर्ष 2020 में जोड़ा गया। और इसके पहले हमने पढ़ा कि वर्ष 2021 में जो 5 स्थल जोड़े गए, हैदरपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, भिंडावास हो गया, वाधवाना हो गया और थोल झील हो गया। ठीक है, ये 5 स्थान है। ठीक है, तो याद रखेगा हैदरपुर हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश में, सुल्तानपुर हरियाणा में है, भिंडावास हरियाणा में है, बाधवाना आपके गुजरात में है और थोल झील भी दोस्तों गुजरात में है, याद रखेगा। यहां हमने पढ़ा आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है दोस्तों ये उत्तराखंड में है, कांवर ताल आपके बिहार में है, लोनार झील दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र में है, सुर सरोवर दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में है और सोकर आर्द्र भूमि जो है वेटलैंड ये आपके लद्दाख राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इतना सवाल तो हो गया। इस तरह से आपने 3 साल का मटेरियल दोस्तों कवर कर लिया। आइए आगे कुछ और भी चर्चा करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, इसको जरूर याद रखेगा। अगर हम बात करें दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की, यूके की बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों 175 से अधिक रामसर स्थल हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 75 हैं। यानी यूके वह देश है दोस्तों जिसके पास सबसे ज्यादा वेटलैंड्स हैं। जी हां दोस्तों, याद रखेगा 75 से अधिक रामसर स्थल इसके पास है इस सूची में। और बात करें दोस्तों रामसर सूची में शामिल होने वाले, तो याद रखेगा भारत के अंदर से दोस्तों अच्छा यहां तो भारत से मतलब नहीं, यहां पहले आप याद करिए पहला। मान लीजिए कभी सवाल बोल दे, जैसे रामसर की बात करते हैं तो एक बात तो आप जानते हैं कि वर्ष 1971 में पहली बार सम्मेलन हुआ, 75 में साइन हुआ, 82 में जाके भारत की एंट्री हुई। 82 में क्या हो गया दोस्तों, यहां भारत की एंट्री हुई है। 75 में क्या हुआ दोस्तों, यहां साइन हुआ, या SIGN साइन, ठीक है। और 71 में संगठन बना, ये तो आप जानते हैं। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों पहला वेटलैंड रामसर सूची में शामिल होने वाला, ये रामसर सम्मेलन हुआ कहां था, तो ईरान के रामसर नामक स्थान पे हुआ था, ये भी आपने पढ़ा है। लेकिन अगर हम कहें कि दोस्तों पहली बार किसे ऐड किया गया, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का स्थल था। जो यहां प्रथम स्थल है वो कहां का दोस्तों, याद रखेगा वो ऑस्ट्रेलिया का है। कहां का है, वो ऑस्ट्रेलिया का स्थान है जिसे पहली बार जोड़ा गया। वो किस देश का है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का है। नाम क्या दोस्तों, कोबार्ग। कोबार्ग याद रखेगा, कोबार्ग, कोबार्ग प्रायद्वीप पे स्थित है दोस्तों। कोबार्ग प्रायद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया में स्थल स्थित है। और कब जोड़ा गया, तो जब पहला सम्मेलन हुआ था, जो पहला हुआ था जब समझौता हो जाता नहीं हुआ था उसके पहले ही, याद रखेगा सम्मेलन तो 71 में हुआ, लेकिन याद रखेगा 1974 में ही दोस्तों यह जाकर रामसर भूमि जो है के रूप में मान्यता इसे दे दिया गया था। ये पहला था, ठीक है, ये पहला था। अगला लिख रहा दोस्तों, अगर हम पूछे भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र स्थल कौन सा है, यह भारत का पहला तो है, एक शब्द देखिएगा कृत्रिम आर्द्र स्थल है। जी हां दोस्तों, यह कृत्रिम आर्द्र स्थल है। और ये क्या मतलब, यह प्राकृतिक रूप से नहीं बना है, इसे बनाया गया, यानी कोई बांध वगैरह बना होगा। आपने हरिके बैराज का नाम सुना होगा, हरिके बैराज का नाम सुना होगा, ठीक है, हरिके बैराज का याद रखेगा। हरिके बैराज जो है दोस्तों ये भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल है। इस बार भी दोस्तों आपने पढ़ा, इस बार आपने पढ़ा उसके बारे में, हीराकुंड वाले पढ़ा ना, हीराकुंड जलाशय, वो भी दोस्तों कृत्रिम जलाशय है, ठीक है, वो भी कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन पहले की बात करें इसलिए याद रखेगा। अच्छा, भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में किस भूमि को दोस्तों शामिल किया गया था पहले नंबर पे, तो याद रखेगा सबसे पहले चिल्का झील को शामिल किया गया था। और ये चिल्का झील कहां पर दोस्तों, ये खारे पानी की झील है, ठीक है। और ये चिल्का झील आपके उड़ीसा में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, चिल्का झील कहां पर है, ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसी तरह से पूछ सकता है परीक्षा में कि भारत का सबसे छोटा, जी हां दोस्तों, भारत का सबसे छोटा वेटलैंड कौन है, बड़ा भी बता दूंगा भाई, बड़ा आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। याद रखेगा सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, तो आपने नाम सुना होगा रेणुका का, रेणुका वेटलैंड याद रखेगा। ये रेणुका वेटलैंड है कहां पर दोस्तों, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका वेटलैंड। ये भारत का क्या है दोस्तों, सबसे छोटा वेटलैंड, सबसे छोटा वेटलैंड। आगे आइए और भी कुछ पॉइंट पढ़िए। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन सा है, जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा, तो याद रखें दोस्तों आपने सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है।
सुंदर सुंदर वन डेल्टा का नाम सुना होगा, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखेगा यह भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में कुछ खास बातें अगर मान लीजिए सवाल पूछ दे, आपके भी दिमाग में आ रहा होगा सर ये कितना बड़ा वेटलैंड है या कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो याद रखेगा लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर। मैं एकदम एग्जैक्ट आंकड़े नहीं दे रहा हूं, सीधा सीधा बता रहा हूं, लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है। अब जान जाओ 2500 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये वेटलैंड फैला हुआ है, याद रखेगा ये बहुत बड़ा है। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक, बताइए कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक क्या पाया जाता है दोस्तों? नहीं, आप उसकी बात छोड़िए कि कान्हा टाइगर रिजर्व में टाइगर पाए जाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर्द्र भूमियों की बात कर रहा हूं। तो याद रखेगा कान्हा टाइगर रिजर्व एक ऐसा जगह जहां छोटे छोटे वेटलैंड बने हुए हैं। तो याद रखेगा यहां पर कुल 461 आर्द्र भूमियां छोटी छोटी हैं। ठीक है, उनको सब एक ही मिलाकर एक ही माना गया है, मिलाकर इसको एक ही माना गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर छोटी छोटी 461 आर्द्र भूमियां पड़ती हैं, जो कि संख्या में सबसे ज्यादा है। छोटे छोटे वेटलैंड छोटा छोटा बना हुआ है, याद रखेगा। इसी तरह से अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पर है? तो तमिलनाडु में, और याद रखेगा इनकी संख्या 14 हो चुकी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा उत्तर प्रदेश आता है, जिसके पास 10 रामसर स्थल है। उत्तर प्रदेश में कितने दोस्तों? तो याद रखेगा 10 रामसर स्थल है। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल है, कितना? याद रखेगा 14 है। ठीक है, भारत में 75 है, यूके में 175 है, पूरी दुनिया में 2400 है। ठीक है, 2400 से अधिक हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा भारत के कुल 75 जो रामसर स्थल हैं, भारत के कुल 75 रामसर स्थल जो हैं, ये कितने बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो याद रखिएगा 13,26,677 हेक्टेयर। जी हाँ दोस्तों, 13 लाख हेक्टेयर। कितना दोस्तों? 13 लाख हेक्टेयर में दोस्तों यह फैले हुए हैं। याद रखिएगा ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा वर्ष 2014 से लेकर के, यानी जब से बीजेपी सरकार आई तब से लेकर के वर्ष 2022 तक में देश के रामसर स्थलों की सूची में कितना बढ़ोतरी हुई दोस्तों, मतलब कितना जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा कुल 49 रामसर स्थल जोड़े गए हैं। जी हाँ दोस्तों, रामसर स्थल याद रखिएगा जोड़े गए। ठीक है, ये तो जोड़ने वाली की संख्या है। और कुल संख्या अब कितना हो गया दोस्तों? तो कुल संख्या की बात करेंगे तो याद रखेगा कुल संख्या हो गया 75। कितना हो गया है? 75। 75वां कहां पर दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है, इसको भी याद रखेगा। अगर रामसर स्थल में इतनी बातें आपको पता है तो निश्चित रूप से इस चैप्टर पर आपका कमांड है, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। पूरे साल का निचोड़ आपको दिया जा रहा है, आगे जो भी परीक्षाएं होंगी दोस्तों उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। एक बात याद रखेगा, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, और अब तो करंट अफेयर का भी दोस्तों स्मार्ट पीडीएफ आने वाला है, तो उससे भी आप डाउनलोड करिएगा, परचेज करिएगा। शानदार सा होगा, 20-30 रुपए उसका दाम होगा दोस्तों, ज्यादा महंगा नहीं होगा, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे लेवल पे हो पाए। और दोस्तों अगर आप हमारे ऑफलाइन किताबों को परचेज करते हैं तो भैया ये किताब तो सीधा आपके घर जाएगी, और बिना किसी डिलीवरी चार्ज के दोस्तों किताब घर जा रही है आपके, तो इससे ज्यादा बेहतर आपको क्या चाहिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।